मनोहरलाल सब इंस्पेक्टर। मेरी 5 जुलाई को जैतपुर चौकी में पोस्टिंग हुई, जिसका थाना रोहित लगता है। मैंने ज्वाइन करने के कुछ समय बाद गोविंद भाट बद्री माफिया चौकी में आया और मुझे कहा कि मेरा बद्री का धंधा चल रहा है, छोटा सा धंधा है, 5-7 नंबर है। मैं सी साहब को 1.25 लाख दे रहा हूँ, सी साहब को भी 1.25 लाख रुपये दे रहा हूँ, आप अपने पैसे बताओ। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा कोई पैसे नहीं चाहिए और नए गलत काम करोगे। तो उसने कहा कि साहब के पास चलो। मैंने कहा आज मैं बिजी हूँ और कल आ जाना, चलेंगे। दूसरे दिन उसने व्हाट्सएप किया, कब चलना है? मैंने कहा अभी चलना है। तो तुरंत 2 मिनट बाद में शरणवासी संत सीओ साहब का फ़ोन आया कि तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया तो सीओ साहब ने, मैं रीडर से पूछ के गया, मैं साहब से पूछो। मैं अंदर गया तो मुझे बाहर निकाल दिया गेट आउट करके। फिर मैंने बाहर 1 घंटा वेट किया, फिर अंदर बुलाया। मुझे कहा कि तुम बद्री माफियों से पैसा लेना चाहते हो और बद्री माफिया कौन है आप जानते नहीं, ये सब मेरा आदमी है। फिर मेरे आधा घंटा धमकाया, फिर मैं आ गया थाने। जैसे ही थाने पहुंचा, श्री जसवंत सिंह जी सी साहब का फ़ोन आया मेरे पास में, क्या तुरंत थाने आओ। मैं उसी वर्दी में तुरंत थाने पहुंचा। सी साहब ऑफिस में गया तो आगे 2 आदमी बैठे थे। अंदर घुसते ही एक आदमी ने कहा मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। कि मुझे सवाई सिंह राजपुरोहित कहते हैं, रेंज से बाहर टिका दूंगा, क्या सोच रखा है? मैंने कहा ऐसा क्या हो गया सर? तो सी साहब ने कहा आप जानते नहीं हो, यहाँ जो भी डंपर चल रहे हैं सब सीओ साहब के मिलने वाले हैं और इनके ही आदमी हैं और ये भी इनके आदमी हैं। दूसरे ने कहा मुझे लाला खां कहते हैं और गोविंद भाट को बुलाया गया अंदर। गोविंद भाट से पूछा इन्होंने कि आपसे कितने पैसे मांगे थे? तो गोविंद भाट ने मना कर दिया, मांगे नहीं थे, मैंने ऑफर दिए थे लेकिन इन्होंने लिए नहीं थे। फिर सी साहब ने कहा कि हमारा जो धंधा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर कर दिया तो ठीक नहीं है। सभी सिंह ने कहा कि ये पूरा काम मैं ही देख रहा हूँ, आप पता कर लेना मैं कौन हूँ। इस तरह मुझे धमकी दे करके बाहर निकाल दिया। फिर मैं मेरे एरिया में चला गया और ड्यूटी करता रहा। ड्यूटी के साथ साथ जो भी अवैध गाड़ियाँ मिली मैंने सीज की है, किसी को नहीं छोड़ा। फिर इनका रोड पे गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया, बद्री माफिया में भय व्याप्त हो गया। तो इन्होंने दोबारा इनको शिकायत की तो सी साहब और सीओ साहब मेरे पीछे पड़ गए। सी साहब जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी ने 10-15 दिन पहले मुझे और कहा था कि मैं थाने पे बैठा हूँ, थाने की बेकार है, आप ऐसे कैसे बैठे हो? खर्चा करना पड़े, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैंने मना कर दिया, मैं बद्री माफियों से लेता नहीं, मेरे पास कोई खर्चा नहीं है। फिर सिपाही के साथ मैसेज भी भेजा लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं बिश्नोई को एक एक को देख लूँगा। मेरे पास कितने एक है। नवलाराम हेड कांस्टेबल अभी थाने में आया है, वो 1 महीने से एबसेंट चला, उसको परेशान किया। गोपाराम हेड कांस्टेबल केरला चौकी में है, उसने छुट्टी मांगी तो संडे की सबके जीएस की उसकी सीएल काट ली और वो भी परेशान हो गया, एबसेंट हो गया। एक कांस्टेबल था महिपाल, उसकी कोटा करवा दी। फिर कहा तू एक बचा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पीछे पड़ गए झूठे परिवार लेकर के। और एसपी साहब को सीओ साहब से मिलकर शिकायत करके मेरी पोस्टिंग लाइन में करवा दी। 16 तारीख को मुझे पता चला मेरी लाइन पोस्टिंग हो गई। तो मैंने पूछा सर क्या हो गया? कुछ नहीं, देख लेंगे वो, हम पता, मुझे कुछ नहीं बताया। अब सीओ साहब का नोटिस आया 27 तारीख को कि आपके बयान लेने हैं परिवाद में। जब परिवाद वही है गोविंद भाट बद्री माफिया का, और एक हंसाराम भाट है जो उसका बेटा 376 का मुलजिम है, उनसे परिवाद, जो सभी अनपढ़ है। एक रत्ताराम भील है, उनसे परिवाद लिया है, उन्होंने बुला के लिया है। जो अनपढ़ है मर्जी से, अपने मर्जी से परिवार लिया। उनके घर जाते हैं रात को ब्रीफ करने के लिए। मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब आप सीओ साहब ने बुलाया है, आज सी साहब ने बुलाया है कि जो हम कहें वैसे ही बयान देने हैं। हम तो परेशान हो गए इनकी वजह से, लेकिन लोग डर के मारे इनके कहने में मजबूर है। ये लोग मेरा रिकॉर्ड खराब करने में तुले हुए हैं। मैंने इनसे तंग आकर के न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने इनके आदेश को गलत माना। फिर मैं आमंद करवाने गया तो एसपी साहब ने कहा ऐसी हिम्मत कैसे होगी तुम्हारे कोर्ट में जाने की। मैंने निवेदन किया कि न्याय की उम्मीद नहीं थी इसलिए चला गया। न्याय की उम्मीद, न्याय मिल गया मुझे। आपका आदेश सही था तो सही नहीं था, कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या ध्यान से चलना, अभी मेरे पास ही रहना है। फिर मेरा कल दोबारा आदेश कर दिया लाइन में नए तरीके से। और अब मेरा रिकॉर्ड देख रहे हैं, मेरे खिलाफ झूठे परिवार लेके प्रमाणित कर रहे हैं, खुद ही परिवार ले रहे हैं, खुद ही जांच करें। मैंने निवेदन किया था श्रवणदास जी संत से मेरी जांच मत कराओ, किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करवाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि जांच यही करेंगे, यही परिवार देखेंगे। मुझे इन पर पूरा अंदेशा है कि ये मेरा रिकॉर्ड खराब, तो उन्होंने, मैं इसमें जांच किसी अन्य अधिकारी से करना चाहता हूँ। और फिर मैंने देखा मेरी ट्रांसफर होने के बाद एक केरला चौकी का वीडियो आया, मैंने आराम से देखा तो वो तो वीडियो चौकी का चल रहा था। तो भू माफिया, शराब माफिया, बद्री माफिया डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं चौकी के अंदर। जो चौकी कभी थाना थी अब चौकी है। अब ये डांस बार का बन गया जहाँ लोग शराब पी करके डांस कर रहे हैं।
जनता क्या उम्मीद करेगी? लोग भय में व्याप्त हैं, वो कुछ शिकायत भी नहीं करते हैं। क्यों बद्री माफी जो पुलिस के खिलाफ इस तरह कर सकते हैं तो जनता उनका क्या बिगाड़ देगी? फिर जिस डांस की जगह चौकी केरला को इन्होंने, मैंने सुना है कि उस गाजन मांदा का मिंदर बताया, जबकि स्पष्ट गेट दिख रहा है, चौकी बेरी के बीच में डांस हो रहा है। सभी मुलाजमान कह रहे हैं कि हमारे थाने के अंदर ऐसी पार्टियां तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन ये वीडियो एक ही वायरल हुआ है। इसी दौरान 15 अगस्त को देखा गया तो सवाई सिंह राजपूत झंडारोहण कर रहा है चौकी का। ये वहाँ का मुखिया नहीं, ये वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं, ये इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। और ऐसे ऐसे आदमी झंडारोहण कर रहे हैं, पुलिस की चौकी में ये कारनामे हो रहे हैं। इन लोगों के पुलिस की मिली भगती से 10 किलोमीटर नदी खोखली कर दी गई है। जनता बोल नहीं सकती और माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो कार्रवाई कर रहा है उसको उठा करके बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमें भी न्याय की उम्मीद कम है। फिर भी मैं न्याय अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये मेरा अपने लालच में भूमाफियों को दबाव मेरा कोई नुकसान नहीं करें, जांच सही अधिकारी से कराएं, जिससे ये मुझे भी न्याय मिल सके। जो वर्तमान में सीओ साहब शरणदास जी संत जो परिवार अपने आप तैयार किए हुए हैं, उनसे मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि वो खुद ही परिवार बनवा रहे हैं, खुद ही जांच कर रहे हैं, फिर ये तो प्रमाणित करके खुद ही एसपी साहब से निर्णय करेंगे। इससे मुझे उम्मीद है कि इन परिवारों की जांच अन्य ईमानदारी अधिकारी से कराऊंगा और मैं उस अधिकारी से और निवेदन करूंगा।